जय श्री कृष्ण। रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महाप्राज्ञ विशिव रूप सोनक, अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का माध्यम बता रहा हूँ। रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से, उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। भगवान शिव ने पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव ने कहा था, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा। मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। उस समय मैंने लीलावशी अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को, चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहगिरी, काशी, अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जाति के सुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। बेर के फल के बराबर मध्यम श्रेणी का और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला, जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों को सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे ही वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। लोक में मंगल में रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसे फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। समान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, कंटक युक्त और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता, सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो वर्ण युक्त हो, जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वो मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले, उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे 3 हार बनाकर भक्तिपरायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे। महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से, गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करनी चाहिए।
अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दे। हे उमा, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए पीले रुद्राक्ष को धारण करना और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। पहले आंवले के बराबर, फिर उससे छोटे रुद्राक्ष धारण करे। जो रोगी हों, जिनमें दाने न हों, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिनमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को धारण नहीं करने चाहिए। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात साधन का फल देने वाला होता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है। सबको मुक्ति देने वाला, संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। 5 मुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप, अनंग नाम से प्रसिद्ध है। उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पुण्यायु प्राप्त होता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। जो मनुष्य भक्तिपरायण हो, अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष को धारण करता है, वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का रूप, भगवान विष्णु का रूप है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता है, सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष परम शिव रूप है। उसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करे, समस्त पापों का इससे नाश होता है। हे गिरिराज कुमारी, रुद्राक्ष के धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रोम शोम रोम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए वह निंद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि हैं, वे सबके सब दूर भाग जाते हैं। पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष रुद्राक्ष का माध्यम बता दिया है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में शिव कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।